साथियों, इस कड़ी में हमारी अगली कड़ी जुड़ती है अरुण सीतांश जी के साथ। अरुण सीतांश जी के 3 कविता संग्रह आ चुके हैं। एक ऐसी दुनिया की तलाश में वाणी प्रकाशन से, हर मिनट एक घटना है, पत्थरबाज और आलोचना की कुछ पुस्तकें हैं। शब्द साक्षी है, सदी की चौखट पर कविता। कुछ किताबें इनकी संपादित हैं। पंचदीप, युवा कविता का जनतंत्र, बादल का वस्त्र। अरुण सीतांश जी कविता जगत में बहुत चर्चित नाम हैं और बहुत पढ़े सुने जाते हैं। इन्हें शिव पूजन सम्मान, युवा शिखर सम्मान, साहित्य सम्मान मिल चुका है। देशज नामक पत्रिका का इन दिनों संपादन कर रहे हैं और शिक्षण कार्य में व्यस्त हैं। अरुण सीतांश जी की कुछ समसामयिक कविताओं को इस कड़ी में मैं पढ़ना चाह रही थी और मेरी पसंद की 5 कविताएं शोधार्थियों आज मैं आपसे साझा करूंगी और उस पर कुछ चर्चा करूंगी। पहली कविता है रोटी। हवा सब जगह बह रही है। यह बात वैज्ञानिक से पूछने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि आज रोटी किसने नहीं खाई या बनाई। इतनी सारी पुस्तकें हैं दुनिया में जिनमें विचारों के खजाने हैं। रोटी कैसे नहीं बन रही घरों में, यह भी प्रश्न उन तक पहुंच रहा होगा। प्रिय, तुम रात को फूल तोड़कर मत दो, रोटी तोड़ कर दो, ताकि दिल्ली दरबार में गरज कर या चाकू के बल पर या तलवार की नोक पर टांग दूं तिरंगे की तरह। आहा, मुझे अपने तमाम बच्चों और सैनिकों के लिए चिंता हो रही है। बजाय पुस्तक संग्रह देखने, बनवाने, दिखाने के, पुस्तकें दुनिया की ढेर में बड़े आराम से शामिल हो जाएंगी। मृतात्माओं से जाकर क्या कहूँगा कि छल हो रहा है। मनुष्य के सामने और सरकार के ठीक नाक के नीचे, इतनी ठंड और इतनी धूप के बीच, आसमान के नीले आंगन में खिड़की खुल जाती है। हमारी तो दिक्कत ही क्या थी। पृथ्वी की तमाम ऊर्जा अकेले कैसे चुरा सकता हूँ जब रोटी का स्वाद कंठ तक नहीं आ रहा। थूक कितनी बार घोंटूं और सो जाऊं। रात को खर्च नहीं करना चाहता, दिन तो रोटी की तलाश के लिए है। रोटी जो किसी मंत्री के तसले में बू मार रही है। बात हो, मेरी रोटी घर में है जिसे बाबा ने छोड़ रखा है कुछ कट्ठे खेतों में। वहां आलू कबर रहा है, रोटी नहीं। वहां आलू कबर रहा है, रोटी नहीं। अब पृथ्वी को रोटी बनानी पड़ेगी और आसमान को पानी। साथियों, ये कविता आपकी मूलभूत जरूरतों, धूमिल की वो पंक्तियां याद आ रही थी। एक आदमी रोटी बेलता है, एक बनाता है, एक उसके साथ खेलता है और जो खेल रहा है उसके प्रति संसद मौन क्यों है। साथियों, ये रोटी की साजिश, ये भूख की साजिश, ये षड्यंत्र बड़े पैमाने पे हो रहा। और अरुण सीतांश उस ओर आपका ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि ऐसे समय में रचनाएं, पुस्तकें, अक्षर ज्ञान, खूब सारी बतकही, गल्प और सभा समारोह सेमिनार में बड़ी बड़ी चर्चाएं, गोष्ठियां सब अपमानजनक हैं, अपराधपूर्ण हैं। यदि बेसिक इस जरूरत के प्रति अगर लोग लापरवाह हैं, सोच नहीं रहे, चिंता नहीं हो रही कि कहाँ गई वो रोटी। ये रोटी आज़ादी है आपकी, ये आपकी निर्भीकता है, ये आपका अभिव्यक्ति का साहस है, जोखिम है। ये रोटी वो है बेसिक। तो वो मूलभूत चीज़ों की ओर अरुण सीतांश आपको वो नज़रिया दे रहे हैं और आपका ध्यान खींच रहे हैं कि भाई भूखे को तो और सूझे ही क्या, और उसकी भूख आदिम भूख है, उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। फिर उसे कुछ कहीं और कुछ सुझाई ही कैसे दे। फिर वह क्यों न कुछ भी कर गुजरे
जो आप उसे पाप पुण्य और गलत और सही और श्वेत और श्याम इसमें बांधते हैं और उसका आप संसद चलाते हैं, संसद बिठाते हैं, उन सब चीज़ों से बेपरवाह वो तो अपनी ज़रूरत की ओर ही भागेगा। और रोटी सबकी सबसे बड़ी ज़रूरत है और उसी को वही अगर मुहैया नहीं हो रही तो ये शर्मनाक दौर है और इस शर्मिंदा दौर के हम साक्षी हैं। तो हमारे लिए भी ये उतनी ही चिंता की बात है और ये कविता आपको झंझोड़ती है, खिझाती है और बेचैन करती है, प्रश्नाकुल करती है। दूसरी कविता है मुस्कान में बदल दो समय। इच्छा है ये कवि की, एक आकांक्षा है और कविताएं यही करती हैं कि निराशा से, उदासी से, हताशा से आपको निकालती हैं। अरुण सितांश कहते हैं समय को बांधो और फेंक दो सूर्य पर। समय का क्या करेंगे हम? समय में इतने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश बन रहे हैं, हत्याएं समय में हो रही हैं। समंदर में समय को फेंको, समय में बहुत कम बच रहे हैं वृद्ध। प्रेमिका समय में भाग रही है और पर्वत उठाओ और समय को ढक दो दबाकर। समय सुलग रहा है, सरकार से खुश नहीं है जन, सरकार से खुश नहीं है जन। दिल से कह रहा हूं संभव हो तो मुस्कान में बदल दो समय। हर जगह और हर नागरिक की आंखों में झांको, देश खाली मिलेगा हर समय। समय के इतने बिंब जो दिखाए हैं अरुण सितांश ने, कैसा कुसमय, कैसे दुर्दिन, और वो समय जो अतीत रहा, ये समय जो वर्तमान है और आने वाले समय की चिंता अरुण सितांश को की इस कविता में है। और वो कह रहे हैं कि करें क्या, हम ऐसे समय की परवाह क्यों करें जो समय हमारी परवाह नहीं कर रहा, जिस समय में सब कुछ आंखों के सामने नष्ट हो रहा है और हम बेजुबान, हम आंख कान मूंदे और मुंह को बांधे बैठे हुए हैं और देख रहे हैं खेल, उस समय को उछालते गिराते, और उस समय को मैं ही फेंक देना चाहता हूँ समुद्र में। ये समय किस काम का? तो हो सके तो उन तमाम चीज़ों को आमूलचूल परिवर्तन दरअसल इस कविता में अरुण सितांश चाहते हैं कि बदल डालो और ये सब तुम्हारे हाथ में है और ये हो सकता है, ये हम कर सकते हैं। अगली कविता है बैलगाड़ी। बैल के खुर में कई बार दवा पड़ी, मिट्टी और बैल के पैर दोनों सड़ रहे थे जैसे आज मुल्क सड़ रहा है। कितना अच्छा बिंब लाते हैं वो। ज़मीनी कवि हैं और उस ज़मीन को पकड़कर, उस यथार्थ को पकड़कर, और वास्तविकता कैसी निर्मम, कैसी कठोर है और हम उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। आईटी के ज़माने में काकी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं पचा पा रही हैं। बैल का खुर कंप्यूटर पर दिख रहा है बेतरह टेढ़ा मेढ़ा। अब कैसे फेंकी जाएगी देशी खाद गड्ढे से उठाकर खेतों में? आलू को पाला मार गया है। पाला देश को भी 2 साल से मारे हुए है। 3 साल कैसे गुजरेंगे भाई? मुझे बैलगाड़ी ही चाहिए भारत भवन जाने के लिए, ताकि पढ़ सकूं नई नई कविताएं। देश से बैलगाड़ी खत्म हो रही है, देश भी दूसरी तरह से खत्म ही हो रहा है। यहाँ तक कि आम का पल्लव बकरियां नहीं खा रही हैं, उस पर छिड़की गई हैं जहरनुमा दवाएं। हमने खाली धो दी है देह की मैल। बहुत अच्छा इशारा करते हैं अरुण सितांश कि सब कुछ ऊपरी ऊपरी हो रहा है, कागजी हो रहा है, फाइलों में हो रहा है, विकास कर रहा है देश, लेकिन गांव, ज़मीन, खेत खलिहान जो हमारी बपौती थी, जो हमारा सचमुच का सुख था, जो हमारी वास्तविक समृद्धि थी, हम उसे खोते जा रहे हैं। हम ज़मीन से नज़रअंदाज होते जा रहे हैं और यही कारण है कि ज़मीन ने भी साथ छोड़ दिया और आसमान भी हमें नहीं मिला। यहाँ तक कि हमने खाली धो दी है देह की मैल। मैल सड़क पर आ गई है, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई फोटो साफ कर रहा है। गांधी का फोटो साफ कर दिया है मैंने। रोज बैलगाड़ी की याद आ रही है, बैलगाड़ी सबसे चले अगाड़ी, बैलगाड़ी सबसे चले अगाड़ी। जो चीज़ें भारत के मानचित्र से, कृषि प्रधान देश भारत है ना,
हरित क्रांति, वो हरा भरापन, वो भरपूर होने का मन, वो सब लुप्त होता जा रहा है। गांव से भी रीते होते जा रहे हैं, हम विस्थापित हो रहे हैं, हम लगातार गांव से खेत खलिहान छूट रहे हैं, जमीनें छूट रही हैं हमारी। अरुण सीतांश उस ओर, उनकी कविता उस ओर आपको दिखाती है कि उधर अब देखने की ज़रूरत है। ये इंटरनेट का समय है, इन अंतर्जाल का समय है, और इसी जाल में सब उलझे हैं, फंसे हैं। उधर कोई देखता ही नहीं जहाँ हमारी सोर्स है, जो हमारे स्रोत हैं, जहाँ से हमारा उद्गम है और जहाँ से हमारी सारी सुख समृद्धि है। कविता है चोप। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए हर घर में एक बगीचा चाहिए। पेड़ों में फल हो, पौधों में फूल, रोज नई घटना की तरह बना रहे सुंदर पर्यावरण, नई घटना की तरह। जंगल की तरह घेरे में पक्षियों के कलरव, घोड़ों का टाप सुनाई दे ठक 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 ठक। शुद्ध हवा में शांत विश्राम की तरह। कोई माउस लैपटॉप न हो और मोबाइल बस। कोई माउस लैपटॉप न हो और मोबाइल बस। संवाद हो निश्चल हंसी के साथ भरपूर। आहा, ये कवि की जो मनोकामना है, ये कवि की जो इस क्या कह सकते हैं, चहल पहल की दुनिया, चकाचौंध की दुनिया से उठने की कामना है, इच्छा है, और ये दुआ कर रहा है संपूर्ण मानव प्रजाति के लिए कि तुम लौट आओ। कौन थे, क्या हो गए हो और क्या होगे अभी, तो अपनी प्राकृतिक संसाधनों की ओर लौट आओ, अपनी प्रकृति की ओर निहारो। भरपूर है वो आपको आनंद देने के लिए, आपके सुख के लिए, आपको जागृति देने के लिए। इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट, इसकी तलाश में, ये इंफोटेनमेंट की तलाश में, ये 99 के फेर में लगा हुआ ये आदमी, ये मनुष्य समाज कहाँ चला जा रहा है इस विकास की चकाचौंध में। आंखें चुंधिया रही हैं और कुछ दिखाई नहीं देता, और वो स्क्रीन पर सब कुछ तलाश रहा है, खुद को भी वो स्क्रीन पर ही तलाश रहा है। तो ये एक विडंबना की ओर संकेत करती है कविता। आम का पेड़ खूब हो जिस पर बैठकर ठोर से मारे, आम का पेड़ खूब हो जिस पर बैठकर ठोर से मारे, मन भोग आम को कोई सुग्गा। अब ये कवि ही कल्पना कर सकता है, अब ये कवि सपना देख रहा है, और ये कवि सपना देख नहीं रहा, अपनी उस मनोकामना को, अपनी उस इच्छा को की प्रार्थना कर रहा है कि आप उस ओर देखें, ये प्रकृति बची रहे, ये वनस्पतियां बचे रहें, ये पेड़ पौधे बचे रहें, ये फल फूल बचे रहें, जो आपके होने और आपको क्या कह सकते हैं कि मनुष्यता को और मनुष्यता की तमाम संभावनाओं को बचाए रखने की सबसे आदिम ज़रूरत है, सबसे बड़ी ज़रूरत है। एक दिन गिरे तो चोट कम हो, धोकर खा जाए सही सही, मुंह में चोट का दाग हो कोई बात नहीं। हर भारतीय को नसीब कहाँ बाल्टी में भरकर खा ले भरपेट आम। अब ये जो गंवई समाज होगा और जो लोग गांव से जुड़े होंगे और जिन्होंने आम चूसा होगा बाल्टी भर भर पानी में, उसको शीतल करने के लिए कुछ देर छोड़ दिया जाता है बाल्टी में भर के, और छोटे छोटे बहुत मधुर, बहुत मिठास से भरे, रस से भरपूर आम, वो चौंप जानते होंगे कि आम के महीने में रोटी और भात नहीं खाया जाता, सब्जी तरकारी की ओर देखा नहीं जाता, बस आम ही आम होता है, और ये खास नहीं होता। इस आम की ओर इशारा कर रहे हैं अरुण सीतांश कि उन खास खास चीज़ों की ओर आपकी नज़र बार बार जा रही है, उस आम की ओर आप जा ही नहीं रहे जो आपका उद्गम है, जो आपका सोर्स है, जहाँ से आपके रेफरेंसेस हैं, आप जहाँ से जुड़े हुए हैं। वही सारी मिठास है, वही सारी तरलता है और अमृत है। कुत्ता बेचारा खा नहीं सकता, देखता है कातर नज़र से। बच्चे हूँ हूँ करते, बच्चे हुआ करते, ओ आ, दौड़ते भागते भैंस गाय के साथ चिलचिलाती धूप में। माएँ गाली देती, अरे भैया समनवा, अरे भैया समनवा, अरे अरे खा ले, लू लग जाई हैं, लू लग जाई हैं। माए महुआ को पसारती, सुखाती भाड़ी में रखाई। नयका चाउर के भात का माड़ कुत्ता खाता चपर चपर चपर। थोड़ा जल हाँफते पीता चटर चटर चटर।
खपर खपर, ये ध्वनियाँ हैं कविता में, और इन ध्वनियों की अपनी महत्ता है। जिसने महुए का टप टप चूना देखा होगा, जिसने चपर चपर भात की हाड़ी में डाले हुए कुत्ते का माड़ भात को खाते हुए देखा होगा, वो इन ध्वनियों को पकड़ सकता है। चमकती बिजली की तरह टाल का खेत, कौंधती धमकती आँच, लहकती सी देह, तप्त पसीने से सराबोर, पेड़ की छां ही काम आया गमछी बिछाकर, पेड़ की छां ही काम आया गमछी बिछाकर। तो गांव की ओर लौटने की बात कर रहे हैं कवि अरुण सितांश। वही सारा सच्चा सुख, नैसर्गिक सौंदर्य और आपके जीवन और मन की मिठास बचती है। और ये सब जो कुछ खास है और जो विकास के नाम पर, कागजी विकास के नाम पर जो शहरी महानगरी चकाचौंध है, इसकी ओर अरुण सितांश कहते हैं ये सब कृत्रिम है, फैब्रिकेटेड है। चमकती बिजली की तरह टाल का खेत, कौंधती दमकती आँच, लहकती सी देह, तप्त पसीने से सराबोर, पेड़ की छांव ही काम आया गमछी बिछाकर, दूर बात सबसे करके, सानी पानी गोबर डांगर सब निफिकिर फिक्र से दूर, पीते हुए पनामा सिगरेट जो पनामा नहर को याद दिलाती है किसानों को। कल पेड़ और खेत के गीत गाए जाएंगे, रोपी जाएंगी फसलें, रात भर भरे जाएंगे पानी से खेत, सरकार की नजर से बचाकर कहाँ जाएगा पेट। बहुत अच्छी कविता थी और संभावनापूर्ण कविता थी, संभावनाशील कविता थी। और शोधार्थियों इस नई नस्ल को, नई आँख को ये सब कुछ देखने और जानने, सूझने, समझने की ज़रूरत है। कोरोना काल में नए परिंदे, अगली कविता है अरुण सितांश की। दाना छीटा छत पर कुछ गलियारे में, इनके शब्द भंडार देखिए आप, इनकी वोकैबुलरी देखिए अरुण सितांश की। गौरैया आई, कबूतर आए, मैना आई, तोते आए और भी कुछ। थोड़ी देर बाद मेरा खरगोश आया, सब खेलने लगे। दूर से सब देख रहा था, वे भी कुछ देख रहे थे। नाद में पानी डाला, सबने मिलकर पिया। शाम ढल रही थी, भागते हुए खरगोश को उठाया। शाम ढल रही थी, भागते हुए खरगोश को उठाया। थोड़ी बारिश की बूंदें थीं, सब घर लौट गए, हम कहाँ लौटे। बड़ी वाजिब, बड़ा ज़रूरी सवाल है ये। हम कहाँ लौटे? लौटे तो कोरोना के वातावरण में लौटे। हम खुले में लौटना चाहते थे, संगीत ही सहारा है अब। कुछ लोकगीत, हम दौड़कर कहीं नहीं जा सकते, हंसना बोलना मना है। रोना ही सहारा है, बीज बोना ही आसरा है। रात को 1 बजे खरगोश की पीठ सहला रहा हूँ। हे पृथ्वी ये कैसा समय है, हे पृथ्वी ये कैसा समय है। नींद दो जी भरकर, हे पृथ्वी ये कैसा समय है। तो कोरोना काल में बहुत से कवियों ने अपने मन के भाव, अपनी संवेदना को, अपनी सुधियों को और बिताए हुए समय को अपने अपने ढंग से साझा किया है। यह अरुण सितांश की एक ज़रूरी कविता थी और उन्होंने बताया कि सब हतप्रभ हैं, सब परेशान हैं इस वैश्विक आपदा में, लेकिन दिनचर्या में जिए जाने को और क्या कह सकते हैं कि सब बेबस भी हैं। जब जिसका जैसा समय आएगा और जब जैसा समय प्रतिकूल होगा तब देखेंगे, लेकिन जब तक हैं उसे बेहिसाब पूरी उमंग के साथ उत्सव धर्मी होते हुए जीने की ज़रूरत है। अरुण सितांश की ये कविताएं यही संदेश देती हैं साथियों। बहुत शुक्रिया।